नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए त्रिकोणमिति भाग 1। इस वीडियो को कक्षा 9 के विद्यार्थी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक वीडियो है त्रिकोणमिति का प्रारंभ का। इसमें किस प्रकार से त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ये सब जानेंगे, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे। ये चैप्टर आपके प्रश्नों से संबंध रखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रखेगा, बिल्कुल रखेगा, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको लगेंगी ये तो पढ़ाई नहीं गई। आपने अगर कहीं पे पढ़ा है त्रिकोणमिति तो तुलना करिएगा कि हाँ इसमें कुछ मिला नया या नहीं मिला, किस प्रकार पढ़ेंगे वो देखिए। त्रिकोणमिति इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसकी जो व्युत्पत्ति होती है, कुछ नई बातें भी आपको मिलेंगी, ग्रीक शब्दों से होती हैं। ग्रीक शब्दों से, 3 ग्रीक शब्दों से इसकी उत्पत्ति होती है। पहला ग्रीक शब्द होता है ट्राई, दूसरा होता है गोन, और अगला होता है मेट्रॉन। ट्राई माने 3, और गॉन मतलब कितना, और गॉन मतलब क्या हो जाएगा आपका भुजा, और मेट्रॉन माने क्या, माप, यानी 3 भुजाओं का माप और तीनों भुजाओं का मापन। तो 3 भुजाओं का मापन किसमें होता है, तो आप कहोगे त्रिभुज में। यहाँ से बात समझना, यहीं से बिंदु मिलते हैं आपको। तीनों भुजाओं का मापन जिसमें होता है, जिसके द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है साफ साफ। त्रि मतलब ट्राई, गौण मतलब कोण, या कोण किसमें बनेगी, भुजाओं पे। मित मतलब मेट्री यानी मेट्रॉन, माप, मित माने हिंदी में होता है माप या मापन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आगे चलते हैं। ट्राई गॉन मेट्रॉन, ये समझ में आ गई बात आपको। आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का सीधा संबंध होता है कुछ तथ्यों से। पहली बात, त्रिकोणमिति का एक सीधा संबंध होता है किससे, समकोण त्रिभुज से। तो आप कह सकते हो कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो एक पॉइंट ये भी लिख देना कि त्रिकोणमिति का सीधा संबंध समकोण त्रिभुज से होता है, समकोण त्रिभुज से होता है। कैसे, मान लो एक मंदिर की चोटी है, मान लो मंदिर की ये चोटी है, आप यहाँ पर इस समय खड़े हुए हैं और आपको मंदिर की चोटी देखना है, तो आप इस प्रकार से ही देखोगे। ये मान लो मंदिर की चोटी है, ठीक है, इसको इस प्रकार ही देखोगे और ये आपका आधार होता है। इस तरह से ये जो इसकी लंबाई ज्ञात करना है, वही क्या है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत ज्ञात करेंगे। और किससे ज्ञात करेंगे, और कौन सा त्रिभुज बन जाएगा इस स्थिति में, तो बनेगा समकोण त्रिभुज। मान लो ये मंदिर है, मंदिर की चोटी आपको देखनी है, आप मंदिर की जो आधारशिला है यहाँ पर है, आधार इसका, आपका आधार है यहाँ पर, आप यहाँ खड़े हैं, तो आपको इस तरह से देखना होगा, और ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी होगी, ये लंबाई समकोण त्रिभुज से होता है। ये बात भी समझ में आ गई। बहुत बढ़िया बात है एक और, कि त्रिकोणमिति का ज्यामिति से संबंध होता है। त्रिकोणमिति का किससे संबंध होता है, ज्यामिति से संबंध होता है। ज्यामिति में किससे होता है, तो ज्यामिति में एक होती है बौधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय, तो आप कहोगे बौधायन प्रमेय। बौधायन प्रमेय क्या होती है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रमेय है ज्यामिति में, इसे दूसरे नाम से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। शायद ये आप जरूर जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय। बौधायन प्रमेय को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है, इसकी चर्चा आगे। नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना, जब प्रश्न बताएंगे तो नोट करने का आपको वक्त दे देंगे। इसके बाद पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का प्रयोग कब से शुरुआत हुई। तो इसके लिए लिखा है कि जो खगोलविद हुआ करते थे वो क्या करते थे, इसका प्रयोग क्या थे, तो ये होते थे कि पृथ्वी से तारों और ग्रहों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में इस समकोण त्रिभुज का वो लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। आज भी इसका प्रयोग होता है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में होता है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका मापन के दृष्टिकोण से इसको प्रयोग में लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आज इसका प्रयोग बंद है, आज भी होता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। अगला बिंदु आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत ध्यान समझना, आपके प्रश्न आपको लगेगा कि यहाँ शुरुआत होने जा रही है।
त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उसको समझो। जैसा कि आपने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रि माने 3, कोण मिति माप। तो एक अगर समकोण त्रिभुज ले लें, इस तरह से मान लो हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज ले लिया, तो समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं हैं इनके नाम अलग अलग होते हैं, अभी बताते हैं आपको। तीनों जो भुजाएं, अनुपात पहले समझते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है, इस तरह से मान लो अगर लिखा है कि 2/3 तो आप कहोगे 2:3 लिखा है, यही मतलब होता है। तो ऐसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भी ये कर्ण है, माफ कीजिएगा लंब है, ये आधार है, और ये क्या है कर्ण, इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं क्या लंब, और इसे क्या बोलते हैं आधार। लेकिन कब ये 90 डिग्री होगा और ये इस कोण की बात करेगा तब के लिए। अगर ये यहाँ पर हो जाएगा तो स्थितियां बदल जाएंगी, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो इन तीनों में जो भी रेशियो होगा, इन तीनों में जो भी रेशियो होगा, जो भी अनुपात होगा, तीनों में लंब में, आधार में, कर्ण में, दो ले लेंगे, अनुपात कर देंगे, लंब बटे आधार कर देंगे, लंब बटे कर्ण कर देंगे, आधार बटे लंब कर देंगे, आधार बटे कर्ण कर देंगे। तो यही जो रेशियो आएगा वही कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो परिभाषा या समझने के लिए क्या बताएं कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके लंब, आधार, कर्ण में, कर्ण की लंबाइयों में जो परस्पर अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। पहली बात। इसके बाद और भी आप समझ सकते हो, मान लो इस तरह का मैं ले ली। अब अनुपात इसका किसके सापेक्ष लिया जाता है तो वो भी समझो। अगर एक त्रिभुज है, एक 90 डिग्री है, ये मान लो ए, बी और सी, ये 90 डिग्री है, तो ये कितने कितने होंगे, यानी कुल जो कोण का मान होगा तो कितना होगा 180 डिग्री। 90 डिग्री ये पहले से है, तो अब ये क्या होगा 45 होगा, या कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। तो ये जो अनुपात लेते हैं, अगर प्रश्न पूछे कि ये जो अनुपात होता है लंब, आधार और कर्ण का, किसके सापेक्ष लेते हैं समकोण त्रिभुज में, तो आप ये मत कह देना कि नहीं समकोण त्रिभुज के सापेक्ष लेते हैं। समकोण त्रिभुज के सापेक्ष नहीं लेते हैं, ये हम लेते हैं न्यून कोण के सापेक्ष। क्यों लेते हैं न्यून कोण के सापेक्ष वो समझो। ये बताओ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कोण जो है इसी के सापेक्ष तो हमने भी लिखा है, ये लंब और ये आधार, ये कर्ण, तो न्यून कोण के सापेक्ष ही अनुपात लेते हैं। न्यून कोण के सापेक्ष ही क्या लेते हैं अनुपात लेते हैं। और समझते हैं आगे। ये दूसरी बात क्लियर हो गई कि किसके सापेक्ष अनुपात लेते हैं तो न्यून कोण के सापेक्ष। अगर ये नहीं होगा, इसके सापेक्ष नहीं लेंगे, आगे देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो एक हमने त्रिभुज ले लिया सी ए बी या ए बी सी, कोण ए, ये है कोण ए। कोण ए के सामने, कोण ए की ये कौन सी भुजा है तो कहोगे ये कोण ए की सन्मुख भुजा है। कोण ए की सन्मुख भुजा है, सन्मुख भुजा है। सन्मुख मतलब क्या होता है सन्मुख। कोण ए की सन्मुख भुजा है, और ये कौन सी है तो ये कहोगे कोण ए की संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा है, और जो बचेगी वो क्या होगी कर्ण होगी। तो ये 90 डिग्री है, इसके सापेक्ष हम ले रहे हैं क्या अनुपात, इसे ही कहेंगे क्या त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो हम बताने को तो आपको सीधे बता सकते थे एल एल बटे के इससे निकाल के, लेकिन ये तो सब आपको बातें बता दी जाती है। कुछ नई बातें बताएंगे, निकलेगा यही सब, लेकिन रटने से बेहतर है इसको समझना चाहिए। क्यों, हो सकता है कोई नया छात्र हो तो उसको दिक्कत हो जाएगी कहाँ पर। तो ये देखो अब जो कोण ए की सन्मुख भुजा है, कोण ए की सन्मुख भुजा इसे नाम देते हैं लंब, और जो कोण ए की संलग्न भुजा है इसे नाम देते हैं आधार, और जो बची भुजा उसे क्या बोलते हैं कर्ण। आगे बढ़े
अगर ये न्यून कोण के सापेक्ष ही अनुपात लिया, हम इसके बटे में लिख देंगे, इसको इसके बटे में लिख देंगे, इसके बटे में इसको लिख देंगे, अभी इसको इसके बटे इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिया किसके सापेक्ष, तो आप कहोगे कोण ए के सापेक्ष, अभी दिखाएंगे। एक बात और इसमें बताते हैं, मान लो एक हमने पुनः वही कोण ले लिया, कोण सी ए बी। देखो एक बात, यहाँ पर एक बात समझो, अगर ये कहे कोण सी ए बी, बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे, ज्यामिति से जुड़ी हुई बात है तो वहां पर भी बताएंगे, यहाँ पर भी देखो। अगर इसे लिखा कोण सी, इस कोण को पढ़ने का तरीका क्या है, क्या पढ़ोगे, कोण ए, बिल्कुल सही है, लेकिन और क्या पढ़ सकते हो इसको, वास्तव में इसे क्या पढ़ा जाएगा, तो वास्तव में जो इसे पढ़ा जाएगा कोण सी ए बी। जो कोण होता है वो बीच में लिखा जाता है, इसे जो संक्षेप में लिखते हैं इतनी बात को, तो वो लिख देते हैं क्या संक्षेप में, कोण ए। क्या आपको बात समझ में आई? अगर कोण सी ए बी बोले या फिर कोण ए बोले, बात तो वही है, कोई दिक्कत। इसके बाद बात करते हैं, ये जो कोण सी ए बी है तो कोण ए लिख दिया। इसके बाद अगर न्यून कोण के सापेक्ष ही हम ज्ञात करते हैं अनुपात, इनका अनुपात, अभी हम कह देंगे लंब बटे आधार, आधार बटे खंड, शायद आपको बात समझ में आ रही होगी कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो एक बात और, अगर यहाँ पर कोण सी है तो ये भी न्यून कोण होगा, और जब ये न्यून कोण होगा तो ये होगा कोण सी की सन्मुख भुजा। बहुत ध्यान समझना, कोण सी के सामने है ना, कोण सी की सन्मुख भुजा, और ये जो होगी कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की संलग्न भुजा, और ये क्या होगी, द्विभुजी गण। देखो आपको क्या समझ में आया कि जो कोण सी की सन्मुख भुजा है, जब ये इस कोण सी के बारे में बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, तो ये आपको जो सन्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, और ये क्या होती है, तो ये कहोगे आपकी आधार होती है, और ये क्या होती है, कर्ण होती है। अब रटना नहीं है कि नहीं ये जो दिख रहा है वो लंब ही है, देखो अब यहाँ पर वो किसका कार्य कर रहा है, तो आप कहोगे आधार का। तो डिपेंड किस पर करता है, निर्भरता कहाँ पर है उसकी, किसकी, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात निर्भर करता है किस पे, न्यून कोण पे, किस पे, न्यून कोण पे। अगर ये न्यून कोण लेंगे तो स्थिति दूसरी बन जाएगी, अगर ये न्यून कोण है इसको लेंगे, कोण सी को लेंगे तो दूसरी स्थिति बन जाएगी। बहुत सरल भाषा में बताते हैं, जो आपने पढ़ा है। अगर आपसे कह दें साइन ए बराबर बताओ क्या होगा, तो आपको लंब बटे कर्ण होता है, आपने रटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे कोण ए, यानी भुजा कितनी है, तो आप कहोगे भुजा यहाँ पर बीसी है। यहाँ पर किस भुजा का अनुपात ले रहे हो, तो आप कहोगे इस यहाँ पर लंब बटे कर्ण, यानी भुजा एसी को एसी ले रहे हैं। अब यहाँ पर बताओ, है तो साइन सी लेंगे ना यहाँ पर, अब जब साइन सी लेंगे तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे जब कर्ण होता है तो लंब क्या है, किस भुजा का मान है, तो आप कहोगे कोण सी का, तो यानी ए बी हुआ। इसके बाद कर्ण कितना है, तो ए सी। देखो दोनों में अंतर भी आया, यहाँ पर ए बी लिखा है, यहाँ पे बी सी लिखा है, कर्ण दोनों का समान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इससे अंतर हो जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सा न्यून कोण ले रहे हैं। तो एक बात यहाँ से सिद्ध होती है, संक्षेप में लिखा जाता है, क्लियर हुआ। एक बात ये भी याद रखना कि जो समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति जो अनुपात निकलता है, कभी कभी हो सकता है विकल्पों में ये प्रश्न बना देता है, बना दे, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो होता है उसमें बना देता है। तो यहाँ पर अगर पूछे प्रश्न कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो किस पर निर्भर होता है, किस त्रिभुज पर निर्भर होता है, तो उसमें होगा न्यून कोण त्रिभुज पर निर्भर होता है, यानी न्यून कोण के सापेक्ष ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसी में और देखो, अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसको मान लिया आधार, इसको फिर थोड़ा ऊपर बना लेंगे। ये कोण ए मान लिया, ये सन्मुख भुजा है, किसकी सन्मुख भुजा, तो कोण ए की सन्मुख भुजा। ये कौन सी भुजा है, तो ये आप कहोगे, एक नई बात बताने जा रहे हैं, इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। ये है आपकी कोण ए की संलग्न भुजा, एक है सन्मुख और एक है संलग्न भुजा, और ये आपका कर्ण, ठीक है, ये आपका क्या है, कर्ण, ठीक है। देखो पहले कोण ए लेंगे, तो कोण ए का साइन, बहुत ध्यान समझना क्या लिखने जा रहे हैं, कोण ए का साइन,
कोण ए का साइन क्या होता है? कोण ए का साइन आप सीधा सीधा जानते हैं, लेकिन इसके माध्यम से एक छोटी सी बात बताने जा रहे हैं, वो समझना है। कोण ए का साइन होता है कोण ए की सन्मुख भुजा, कोण ए की सन्मुख भुजा बटे कौन सी भुजा? तो आप कहोगे कर्ण यानी भुजा ए सी। कोण ए की सन्मुख भुजा क्या है? तो आप कहोगे कोण ए की सन्मुख भुजा है क्या? BC। और ये कर्ण क्या है? AC। तो BC क्या है? कोण ए के लिए ये लंब का कार्य करती है और ये आधा, तो ये बनेगा क्या? लंब बटे, माफ कीजिए ये लिया ना, तो लंब बटे कितना है? AC क्या है? कर्ण। ये कर्ण का AC कर्ण है और AB क्या है? आधार है। तो आपका क्या आ जाएगा? कोण ए का साइन बराबर लंब बटे कर्ण। इस तरह निकला कोण ए की सन्मुख भुजा बटे क्या? कर्ण। ठीक है ना, कोण ए की सन्मुख भुजा बटे कर्ण या AC। इसके बाद कोण ए का कोसाइन ये भी होता है, तो कोण ए का कोसाइन होता है, ठीक है ना। कोण ए की संलग्न भुजा निकालना सिखा रहे हैं आपको। कोण ए की संलग्न भुजा, ये आपको नहीं करना है, बस थोड़ा समझना है, यहाँ से कुछ बता देंगे आपको। कोण ए की सन्मुख भुजा बटे AC या कर्ण। कोण ए की सन्मुख भुजा कितनी है? तो आप कहोगे AB, और कर्ण कितना है? तो आप कहोगे AC। तो AB क्या है आपका? आधा, और AC क्या है आपका? कर्ण। तो देखो जो ये कोण ए का साइन लिखा है, यहाँ पे दो तीन बातें स्पष्ट हो जाएंगी आपकी, वो देखना। एक चीज यहां समझ लो, अगर आप ये कोण ए ना लें, कोण C ले लें, तो क्या लिखेंगे? देखना ध्यान से। कोण C का साइन, कोण C का साइन, तो कौन सा? तो कोण C का साइन है, तो कोण C की सन्मुख भुजा, कोण C की सन्मुख भुजा बटे क्या? AC। सन्मुख भुजा क्या होती है? सन्मुख भुजा होती है लंब। कौन सी है? तो आप कहोगे AB बटा AC, यानी ये भी हुआ लंब बटे। देखो लंब बटे कर्ण इसमें भी, लंब बटे कर्ण इसमें भी। बात कहाँ पर है? बात यहाँ समझना है कि इसके लिए लंब और आधार क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो जो ये कोण ए का साइन है लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पे कोण ए का कोसाइन लिखा है, और यहाँ पर कोण C का साइन लिखा है, तो इसका मतलब समझो क्या है। देखो साइन में हमने E जोड़ा है और कोसाइन में हमने I यानी जोड़ा है। ठीक है, यहाँ से एक बात निकलती है, जो कोण ए का साइन लिखा है, साइन E, ये मतलब साइन लिखा है, E जुड़ा हुआ है इसमें, तो इसे जो संक्षेप में लिखते हैं वो लिख देते हैं साइन ए। क्या लिखते हैं संक्षेप में? इसको साइन ए। तब हम कह देते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। शायद आपकी शुरुआत यहीं से होती है पढ़ाई की, लंब बटे कर्ण। लेकिन कहाँ से आया? तो इसका ये संक्षिप्त रूप। कभी कभी अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब क्या है? कोण ए का साइन का मतलब कि साइन ए, ये इसका प्रतीक है, ये इसका क्या है? प्रतीक है। ऐसे इसको समझो, कोण ए का कोसाइन। देखो कोसाइन है तो ये इसका मतलब, इसको संक्षेप में लिखते हैं कोज ए। वैसे इसको पढ़ा जाता है कोज, इस तरह से इसका उच्चारण होता है, लेकिन हम लोग कॉस ए साधारणतया पढ़ देते हैं, लेकिन पढ़ा क्या जाता है? कोज। इसे पढ़ेंगे कोज ए। आप ये मत कहना ये क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ा ही जाता है, वास्तविकता इसकी यही है कि इसे कोज पढ़ा जाता है, कोज ए, लेकिन सब लोग पढ़ते हैं कॉस ए। ठीक है, तो आपको जो उचित लगे बताना मेरा फर्ज है। तो इसको पढ़ेंगे कोज ए। ठीक है, ये इसका लिख दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा कोण C का साइन, कोण C का साइन दिख रहा है आपको, तो इसे क्या लिख देते हैं संक्षेप में? साइन C। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तो इसको मिटा देते हैं। यहां पर जब लिखेंगे कोण A का टेंजेंट, इसके बाद लिखेंगे कोण A का सेकेंड, कोण A का कॉसेक एंड, और कोण A का कॉटेंजेंट।
देखो वहां पर टेंजेंट होता है, यहाँ पे कॉट एंजेंट होता है। ये इसको संक्षेप में क्या लिखेंगे तो आप कहोगे tan A। इसको क्या लिखोगे तो आप कहोगे sec A। इसको लिखोगे क्या cosec A या cosec A पढ़ते हैं। चलो वही पढ़ेंगे जो आपको बताया गया है। कोण A का कॉटेंज यानी cot A, ये इसको क्या है संक्षेप में लिखा जाता है। एक बात ध्यान समझो, इसको जो लिखा जाता है ये शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप ये है अपना ये, और इसको संक्षेप में ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, दिख भी रहा होगा आपको, काटे नहीं है सीधे। दूसरी बात, इसी प्रकार से कोण सी साइन का निकाल लेंगे आप कि कोण सी का टेंजेंट, कोण सी का टेंजेंट तो tan सी आ जाएगा संक्षेप में, कोण सी का सेकेंड तो sec सी आ जाएगा, ठीक है ना। कोण सी का कोसेकेंड तो cosec सी आ जाएगा, जो भी है वहां पर कोई नहीं है इस सूत्र का, तो यहाँ पर आप इसको कोण सी के लिए पूरे आप त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। आगे बढ़े, आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। एक बात यहाँ से पुनः निकल के आएगी कि जो ये tan A आपने लिखा, sin A लिखा, cos A लिखा, ये वास्तव में क्या है, ये इसका ये गुणनफल नहीं है कि आप सोचो कि sin गुणा इसमें A है तो नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रतीक है, ये पूरा क्या इसका प्रतीक है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि sin A इक्वल sin गुणा A। एक बात ध्यान रखो कि sin का इस तरह से केवल sin का कोई अर्थ नहीं होता, केवल sin का कोई अर्थ नहीं होता। त्रिकोणमिति में सबसे पहले खोज इसी की गई थी sin की, किसके द्वारा तो आर्यभट्ट जो गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट जी द्वारा की गई थी, क्या sin की खोज की गई थी। साइन जो साइन है ऐसा ये नहीं लिखा जाता है, उसको संक्षेप में साइन लिख के और इसमें जो कोण A का कोण C का जो भी है साइन B साइन C आदि लिख देते हैं। साइन का जो अर्थ बताया गया था आर्यभट्ट जी द्वारा, उनके द्वारा बताया गया था अर्ध या इसी को बताया गया अर्ध जीवा, बाद में परिवर्तित किया गया, जिया माना गया और जीवा माना गया। इसके बाद फिर इसके बाद सबसे ज्यादा प्रश्न में साइन को जो हिंदी में बोल देते हैं कभी कभी जिया, कभी कभी प्रश्न बना देता है इस तरह से घुमाकर, हो सकता है हिंदी में लिख दे, तो इसको भी ये जानना क्या है आपको जरूरी है कि साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, जिया कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कि खोज की गई सबसे पहले साइन की, तो ये पूरे कोसेकेंट कोटेंज ये निकल के आ गए। आगे चलते हैं, हिंदी में देख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। जैसे आपने कहा साइन को क्या बोलते हैं तो हम जिया बोलते हैं, नोट कर लेना। कोज को क्या बोलते हैं, कोजिया बोलते हैं, पूरा नाम इसको साइन लिखते हैं और इसको कोसाइन लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं, इसका कोसाइन। इसका होता है टेंजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, साइन कॉस टैन। इसके बाद इनके विपरीत हो जाते हैं, जैसे टैन का विपरीत जो होता है कॉट एंजेंट। इसके बाद कोसाइन का होता है सेक एंड। इसके बाद साइन का होता है कोसेकेंट। ये पूरे नाम है इसके, संक्षेप में तो क्या लिखेंगे इसे, इस तरह से साइन, इस तरह से कोच, और इस तरह से टैन, और इस तरह से कोट, और इस तरह से सेक, और इसका लिखेंगे क्या कोसेक। वैसे देखा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है, ना तो साइन का, ना तो कोस का, ना तो टैन का। जब इसके साथ कोई कोण लगता है टैन साइन है कोस है, तब इसका अपने आप में तब ये अस्तित्व में आते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। अगर कोई पूछ दे कि साइन का फार्मूला बताओ, तब आप नहीं बता सकते हैं। लंब बटे कर्ण यहाँ पर नहीं कह सकते हो। इसके साथ कोण लगा, कोण का होना क्या है जरूरी है। क्यों, आपने देखा भी कि एक त्रिभुज इस तरह से कोण CAB लिया था, और इस कोण की बात करेंगे, इस कोण की बात करेंगे, लंब बटे कर्ण अलग अलग भुजाएं नहीं हो जाएंगी। इस वजह से क्या हो सकता है, साइन का निश्चित अर्थ, निश्चित क्या साइन का कोई अर्थ होता ही नहीं है। कब, जब केवल साइन लिखा है तब। जैसे इसमें साइन C लगे, साइन A लगे, इसका अपने आप में अर्थ हो जाता है। और ये साइन गुणा A नहीं है, ये बात बता भी दी हमने, याद रखना है। विकल्प में कभी कभी बन सकते हैं।
कॉटेंज की हिंदी क्या होती है, कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आपने अगर ये 3 महत्वपूर्ण है फिर भी देख लो। एक शब्द होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसमें एक शब्द जुड़ेगा व्यू, जैसे इसको हिंदी हो जाएगी व्यू स्पर्शज्या, और इसकी हिंदी हो जाएगी किसकी, सेकंड की तो व्यू कोज्या। इसके बाद कोसेकेंड की हो जाएगी व्यू ज्या। ये इसकी सबकी हिंदी। चेष्टा होती है, जब मैं भी पढ़ता था तो इच्छा होती थी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये सब बातें इसकी हिंदी यहाँ पर। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, ये आपकी प्रारंभिक बातें हैं। अब आप उसमें चलते हैं कैसे क्या होता है, नोट कर लेना, वीडियो रोकना, नोट कर लेना। जिसे मान लो एक त्रिभुज है, अब बना देंगे ABC, कोण ए ले लेते हैं, कोण ए ले लेंगे तो इसे नाम देंगे कोण ए की सन्मुख भुजा क्या कहलाती है, तो आप कहोगे लंब। कोण ए की जो संलग्न भुजा होती है उसे नाम देते हैं आधार, और जो ये होते हैं इसे क्या देते हैं, कर्ण। अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। आपने क्या पढ़ लिया, देखो आपने पढ़ लिया साइन, कोई अर्थ ही नहीं होता साइन का। कब तक, जैसे ही साइन ए लगा तब आपने कहा लंब बटे क्या, कर्ण। देखो इसे याद कर सकते हो, सबको बताया जाता है बचपन से, एल बटे के ए, ठीक है, इससे याद कर सकते हो। तो एक बार याद कराते हैं, बातें आपको आती भी होंगी, फिर भी आप देख लीजिए साइन ए। शायद आपको ये 2-3 बातें तो नहीं मिली ही होंगी, उम्मीद यही करते हैं। तो आप एक कार्य करिएगा, आप बताइएगा कि आपने वीडियो में कुछ नया सीखा। तो अगर आपने सीखा है तो उसमें लिख देना कि हाँ सर मैंने कुछ नया सीखा। तो इससे क्या होगा, हम आपके लिए और नई नई बातें और नए नए तथ्य जो भी महत्वपूर्ण हैं उनको आपको वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको कमेंट करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, अपने जितने भी साथी होंगे उनको भेजना होगा, क्योंकि अभी वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं। आप इसको अधिक से अधिक अपने स्कूल के छात्रों में शेयर करें, अन्य लोगों को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोले। आपकी यही गुरुदक्षिणा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो हाई स्कूल कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो गणित है, जो भी पुस्तक है, मैं उसको पूरा कंप्लीट मात्र 2 महीने में ही आपको पूर्ण करा दूंगा, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं। अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, मेरे द्वारा कैसा पढ़ाया जा रहा है, तो आप वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से वीडियो में कमेंट करें, वहाँ पर मुझे अवगत कराएं। तो मुझे क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा, मुझे उससे आपके कमेंट से मुझे ऊर्जा मिलेगी। हम आपके लिए नए नए और तथ्य लाते रहेंगे, एक एक पॉइंट, छोटी छोटी बातें बताएंगे। आपने जरूर पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, आपको अंतर पहले वीडियो से ही समझ में आया होगा। तो आपको अगर लगे कि हाँ वीडियो में कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी समझ लेना कि आपके लिए, कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मत शेयर करना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर शेयर करना, ठीक है, ताकि हम बहुत जल्द आपकी मैथ 2 महीने में खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे। आपको इधर उधर ट्यूशन पढ़ने की, कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर आपको कराने होंगे। अपने आपके जो रिलेटिव हैं, सगे संबंधी हैं, उनके मोबाइल से आप जाइए, INGA डिफेंस यूट्यूब चैनल सर्च करिए, लिखा भी है INGA डिफेंस, INGA इतना डाल लोगे तो आ जाता है नीचे, आप उसको सब्सक्राइब कर देना। बस इतना आप कार्य करिए। जैसे ही हमारे सब्सक्राइब होते हैं, लाइव में क्लास होने लगेगी। लाइव में आपको एक समय बताएंगे कि 8 से 9 आपकी क्लास चलेगी, तो उसमें आप आएंगे। अभी क्या होता है कि वीडियो एनी टाइम मुझे डालना होता है, तो आपको भी परेशानी और हमें भी परेशानी होती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं जरूर, ठीक है। आगे चलते हैं। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ये ले लिया इस तरह से। इसके बाद कोज ए बटे के ले लेंगे। ए मतलब क्या, आधार, और ये क्या मतलब, कर्ण। इसके बाद tan ए ले लेंगे। tan ए का मतलब ये हो जाएगा l बटे ए, यानी लंब बटे क्या, आधार। अब याद रखना, इसको मिटा देते हैं फिर भी। अब ये जो साइन है, इसका जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कोसेक। इसको भी पलट दें तो ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या, लंब, ठीक है।
कोसेक का उल्टा होता है सेक ए, इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर आ जाएगा, आधार नीचे हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसके बाद tan ए, tan ए हो जाएगा आपका क्या, उल्टा हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। माफ कीजिए, tan ए तो लिखा है, tan का मतलब क्या, cot ए। शायद आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ से कुछ तथ्य निकले, क्या निकले कि जो sin ए है ये व्युत्क्रम होता है किसका, 1/cos, ये इक्वल होता है, sin ए इक्वल कितना होता है, 1/cos ए। इसके बाद sec ए जो होता है वो होता है 1/cos ए। देखो sec का cos ए से उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं cos ए और sec ए। इसके बाद tan ए है जो, इसका मतलब होता है 1/cot ए के, क्या है ये, इक्वल है। ये बातें नोट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं, शुरुआत में हमने बताया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकलता है वो न्यून कोणों के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, लेकिन कुछ और अन्य कोणों के माध्यम से ज्ञात किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कुछ विशिष्ट कोण होते हैं, उनके आधार पर ज्ञात किया जाता है क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो सबसे बहुत ही पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना। देखो इसको अगर सिद्ध करना है तो एक तरीका बताते हैं, उसके माध्यम से सिद्ध हो जाता है। कैसे, आप ये ए है, इसके बाद अभी वैल्यू याद करना बता देंगे। पहले एक बात बताते हैं, इसका वैल्यू याद करना बताएंगे आपको अगले वीडियो में। साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर है, सिद्ध करने के कई तरीके हैं। आपको दो महत्वपूर्ण तरीके बताते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जानते भी होंगे आपको। अगर ये कोण ए लें, देखो ये लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक लंब आधार थोड़े हो सकते हैं, आपको दिक्कत हो, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ये आपका आधार हो जाएगा कोण ए के लिए, और ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बौधायन प्रमेय जिसको बोलते हैं, नाम देते हैं बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बड़ी भुजा का वर्ग। पाइथागोरस ने बताया बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग, शेष दोनों भुजाएं कौन सी, लंब का वर्ग और प्लस किसका, आधार का वर्ग बराबर होता है। यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। सिद्ध भी करेंगे इसको ज्यामिति में। इसके बाद हो सकता है त्रिकोणमिति के बाद सीधे ज्यामिति ले लेंगे। ज्यामिति का भाग जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको कवर करा देंगे ज्यामिति को। बस आपको साथ देना होगा, आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा। हमें लगेगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, हमारे कितने व्यू बढ़ रहे हैं, कितना वॉच टाइम बढ़ रहा है, वहाँ पर देख के मुझे लगेगा तो हम आगे वीडियो बहुत जल्द ही आपको बहुत कुछ बता देंगे। ठीक है, पूरी मैथ खत्म कर देंगे अगर आप साथ देते हैं, आप शेयर करते हैं तो। आपका प्यार चाहिए आप सभी विद्यार्थियों का। इसके बाद मेहनत हम करेंगे आपके लिए। तो ये प्रमेय हो गई पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। इसको लिख लेना जो प्रारंभिक छात्र हैं, याद ना हो तो। अभी टेबल याद करने का भी तरीका है, वो भी टेबल याद करने का तरीका भी आपको बता देंगे। एल बटे, देखो साइन ए होता है, साइन ए का सूत्र होता है क्या, अपने त्रिभुज के माध्यम से लंब बटे, ये हुआ आपका लंब बटे, और दोनों में स्क्वायर है तो दोनों में क्या हो जाएगा स्क्वायर। और ये क्या होता है, तो होता है आधार बटे का, आधार बटे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो कर्ण जब इसको दोनों में वर्ग करेंगे तो आएगा लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर देखो समान है तो एलसीएम आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा क्या, लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। देखो स्क्वायर वास्तव में कोष्टक में लगना चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कर्ण के स्क्वायर है। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा
बटा कितना हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, दोनों आपस में कट जाए, कितना आएगा 1। देखो सिद्ध हो गया 1 बराबर 1। अगर ये सर्वसमीका है, एक बात याद रखना, सर्वसमीका की चर्चा करते हैं पहले। अगर ये सर्वसमीका है तो ये इसमें कोई भी कोण रख दो, कोई भी कोण ले लो, उसमें क्या आ जाएगा आपका बराबर आ जाएगा। क्या बराबर आ जाएगा वैल्यू। जैसे आप कहोगे कि कोण ए का मान यहाँ पर 30 डिग्री ले लिया जाए, हम कहेंगे बिल्कुल ले। आप तो कह सकते हो कि कोण ए का मान 90 डिग्री ले लिया जाए, तो चलो हम 2 लेकर आपको जांच कर लेते हैं क्या सही है। तो देखो सर्वसमीका का आशय क्या होता है कि कोण ए के प्रत्येक मान के लिए ये सर्वसमीका क्या होगी, संतुष्ट होगी या बराबर होगी। कैसे होती है वो देखो। साइन स्क्वायर ए होता है तो ए का मान कितना है 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 लिख दिया। ए का मान माना है 30, तो ये होगा cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको लिख सकते हो साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद cos 30 का जो मान हो, cos 30 का जो cos 30 की जो वैल्यू होती है, cos 30 की कितनी होती है √3/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे तो ये 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और ये अंडर का वर्ग देखो √3 का जब वर्ग करते हो तो कितना आता है 3 आता है। √4 का वर्ग करोगे कितना आएगा 4 ही आएगा। यानी अंडर के अंदर अगर वर्ग है तो वही संख्या कैसे आती है उसको देख लेते हैं। √3 का वर्ग जब करते हैं तो आप कहोगे दो तरीके होते हैं। एक घातांक करने के नियम से कैसे, इसका मतलब होता है 1/2। आप कहोगे 3 की घात 1/2 कर दें और पूरी की घात 2 है तो 1 की घात n की घात n से, तो ये दोनों परस्पर घातों का क्या हो जाता है गुणा, तो यहाँ पर कटेगा तो कितना आ जाएगा तो 3 आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगली कि कैसे, तो √3 गुणा √3। देखो अंडर रूट दोनों में लगा है तो अंडर रूट दोनों में लगा लिया, 3 गुणा 3 कर दिया तो कितना आ गया 9 अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना आता है, शायद आपको ये बात समझ आ गई हो। तो इसका आएगा 3/4। देखो एलसीएम कितना 4 और 3 है कितना 4/4, आंसर कितना आएगा 1। ये बात आपको समझ में आ गई। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 90 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री वैल्यू आना चाहिए, तो हम लोग वो वैल्यू लेते हैं जो हमें वैल्यू क्या होती है पता होती है। अगर हम कोण ए बराबर 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, तो 90 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोज स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर, cos 90 कितना होता है 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर। आंसर कितना आया यहाँ का 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सर्वसमीका भी समझ में आई होगी। इसके बाद टेबल याद करना है। टेबल याद करने के तरीका होता है, केवल आपको कुछ भी नहीं याद करना है, किस तरह से याद करना है टेबल का तरीका देखते हैं। देखो साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। देखो हमने कहा था वास्तव में देखा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इनका अर्थ कब होता है जब इसके साथ कोई कोण जुड़ता है। कैसे, तो इसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और कितना 90 डिग्री। देखो हम केवल आपको एक याद कराएंगे साइन का, इसके बाद सभी आपसे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इसका भी तरीका याद करने का, वो देखो साइन का याद करने का। देखो मतलब क्या है कि साइन के साथ 0 जुड़ेगा 30 जुड़ेगा तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद साइन 30 डिग्री, एक पूछा साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, ये पूछा है तो देखो तब इसका क्या आता है मान आता है। अगर केवल साइन है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, याद रखना, इसीलिए चर्चा की गई। केवल साइन का मान कैसे याद करें, तो सर्वप्रथम आप गिनती लिखो 0 से लेके, 0 से शुरुआत करो गिनती की, 0 1 2 3 और कितना 4 गिनती लिख लिया। जिसको याद करना है शुरुआती में समय हो, अगर न याद हो पाए हो गिनती लिख दिया 0 1 2 3, कभी भूलें तो गिनती लिख दिया 0 1 2 3 4। अब क्या करो कि इसमें वर्गमूल ले लो, सबका वर्गमूल लगाओ, सबका चिन्ह लगा दिया होगा आपने। ठीक, आगे बढ़ो। अब इसमें सब में 2 से भाग दे दो, किससे 2 से दे दिया आपने।
अब देखो 0 का वर्गमूल कितना आएगा, तो आप कहोगे 0, और 0/2 कितना होता है, तो 0 होता है, और 2/0 होता है तो परिभाषित नहीं यानी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 0/2 कितना होता है, 0 होता है, याद रखना। तो इसका मान आया कितना, 0। √1 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 1 होता है, और बटे कितना है, तो अब देखो इसमें परिमेयकरण कर देंगे अंश का, यानी यहाँ पर लिखा है √2/2, तो इसमें √2 का गुणा ऊपर, √2 का गुणा नीचे, परिमेयकरण करना होने का तरीका ये। अब √2 गुणा √2 कितना आएगा, बताया भी आपको 2 आएगा, और इसका कितना आएगा 2 √2 आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बचा कितना, ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा √2। देखो 1/√2 आया, इसको बिल्कुल एज-इट-इज लिख देंगे, और इसका वर्गमूल आएगा 4 का 2, और नीचे 2 से 2 कट जाए, कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो क्या आपको ये तरीका याद करने का आया, क्या किया, 0 1 2 3 4 इतनी गिनती लिखी, वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने के बाद सब में 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, भाग लेने के बाद वर्गमूल ले लिया, 0 का 0 आया, 0/2 हुआ, तो 0/2 0 होता है, √1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 लिख लिया, नीचे लिखा था। इसके बाद इसका परिमेयकरण करने के लिए कंडीशन बनती है 2/2 ये बात आ गई। इसके बाद इसको एज-इट-इज लिख लिया, इसको √4 का वर्गमूल 2 लिया, 2/2 हुआ, 1 हुआ। यानी आप देख पा रहे होंगे कि साइन की वैल्यू हमारी आ चुकी है, कौन सी, तो किस तरह से वैल्यू आई है वो देखो, यानी इसका मान 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, और इसका मान √3/2, और इसका मान कितना, 1। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कोस की वैल्यू कैसे याद करें, कोस की, देखो इसकी शुरुआत यहाँ से कर दो, जो यहाँ पर लिखा है ना इसको यहाँ लो इसकी जगह पर, तो इसका cos 0 का मान कितना है, ये इसको यहाँ लो तो √3/2, और इसको यहाँ लाओगे तो यहीं पर आएगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको यहाँ ले जाओ 1/2, और ये 0 ही था। क्या किया, एक बार और समझ लो बहुत ध्यान से, जो 1 है इधर से शुरुआत कर दो, कुल मिला के इस वाले भाग को उठाओ, यहाँ से लिखना शुरू कर दो, यहाँ से ये और ये और ये, तो ये 1 आएगा, ये आएगा √3/2, √3/2 आएगा, इसके बाद ये 1/√2 ही रहेगा, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। अगर कोई आपसे साइन 90 का मान कितना, तो 1, और cos 90 का मान कितना, तो 0। शायद आपको यह बात समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद मान निकालेंगे हम tan का। tan में जब मान निकालेंगे, देखो हम यहाँ पे साइन है, cos है, कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसके साथ 30 डिग्री 45 डिग्री जुड़ेगा तब इसका मान आएगा। अब tan के लिए क्या करेंगे, ये 2 बिंदु आपको याद हो गए होंगे। tan में क्या करना होता है कि tan का एक फार्मूला होता है, tan = sin/cos। कैसे, अगर tan 30 की वैल्यू चाहिए, एक बता रहे हैं, शेष आप निकालिएगा, फिर शेष अगले वीडियो में बताएंगे। tan अगर मान चाहिए tan 30 का, तो देखो tan बराबर होता है sin/cos, यानी tan a अगर ले लें sin a हो जाएगा और cos a हो जाएगा, और अगर tan 30 ले लें तो हो जाएगा sin 30 बटा कितना, cos 30, और sin 30 का मान आप देख रहे हैं कि 1/2 आता है, और इसका मान देखो ऊपर से नीचे लिख दिया, बीच में बटे लगा दिया, √3/2 आता है, ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है, तो 2 × 1 होगा, और 2 × √3 होगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर जो हमारा आएगा tan 30 का मान वो आएगा 1/√3 आएगा। ठीक है, ये बात आपको निकालने तरीका है, यहाँ से हमने कहा था केवल आपको एक ही याद करना है, बाकी सब निकाले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो tan की सीरीज में लिख देते हैं एक बार, tan की, तो tan 0, तो इसको क्या करना है, sin/cos ही तो करना है, आप सीधे सीधे कर लो, इसके बटे इसके बटे इसके बटे इसके बटे इसके बटे, तो 0/1 हमने कहा था 0/2 हो, 1 हो, यानी 0/ कुछ भी हो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद इसके बटे इसके करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। इसके बाद इसके बटे इसको करोगे तो ये तो दोनों समान है, इसका मान कितना आएगा, एक देखो tan 45 है, tan 45 एक ही तो मान आपको याद कराया गया है, एक ही तो बताया गया है। tan 60 का मान कितना है, तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना, √3 बचेगा। इसके बाद देखो 1/0 करेंगे, याद रखना अगर 0/1 है तब तो परिभाषित है, यानी उसका मान 0 आएगा, और कहीं अगर 1/0 है यानी कुछ भी हो और बटे में 0 हो तो वो परिभाषित नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है, वो अनंत होता है। तो ये इनफाइनाइट का सिंबल बना दिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू आ गई साइन, कोस और tan की, हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ जाती है। और शेष वैल्यू क्या होती हैं आप जानते हो, उल्टा होती हैं। जैसे आप cosec की लिखना चाहोगे, cosec 0 कितना होता है,
तो cosec 0 कितना होगा, तो आप कहोगे कि sin 0 का उल्टा, और sin 0 का मान कितना होता है 0, और 0 का उल्टा कितना होता है, ये बात याद रखना, 0 का उल्टा होता है अनंत। कितना होता है, अनंत। 0 का उल्टा होता है अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होता है 0। क्यों, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा cot 90 कितना, तो वो tan 90 होता है अनंत। अगर आपसे पूछेगा cot 90 कितना है, तो cot 90 हो जाएगा, cot 90 कितना होगा 0 होगा। ठीक है, इसकी चर्चा शेष आगे करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को बोल दें। एक बार और बता देते हैं, एनजीए डिफेंस डालना, किसी को मोबाइल मिल जाए एनजीए डिफेंस डालना, स्मॉल में कैपिटल किसी में, और स्पेस देना, DEFENCE मिलेगा आपको, इसको डाल देना, यूट्यूब में जाकर सर्च करना, यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना आप काम करना। इसके बाद मैं आपसे वादा पुनः करता हूँ कि आपको पूरी मैथ कक्षा 10 की, एक बार बिलीव करो, पूरी मैथ खत्म कर दूंगा। अगर ना करूं तो आप चैनल को जो सब्सक्राइब किए हो आप फिर डिसलाइक करें, कुछ भी करें, वो आपकी जिम्मेदारी, कुछ भी करें उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए। आप चैनल को सर्च करिए, अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को भेजिए। वीडियो आपके ग्रुप में आया होगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करो, और शेयर करो, ताकि सब्सक्राइबर और बढ़े। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ये बात भी आपको बतानी है, छात्रों को बतानी है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, शेष चर्चा यहीं से अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।